खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक छोटी सी वीडियो बना के आपको अपडेट करना था। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वेव 3 या तो कंप्लीट हो चुकी है या इसमें एक और हाई आना है यहाँ तक। तो एक और हाई नहीं आया और वेव 3 यहीं पे कंक्लूड हो गई है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फिब लेवल को। और ये हमने स्पोर्ट एरिया उसका डिफाइन किया था इंटरनल नैनो वेव्स का, वो ब्रीच हो गया है और हमारा वेव काउंट इस वेव 4 की तरफ आ रहा है। और इसमें आपको ये हम हैं 1 आवर चार्ट पे। इसको मैं आपको छोटा सा लेबल करके दिखा देता हूँ कि ये क्लियर 5 वेव्स हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसकी डिग्री चेंज कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट 5 वेव्स हैं। हमें ए बी सी करेक्शन में नीचे आना है। ए बी और सी, इस तरह हमारी वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी। और फर्स्ट 5 वेव्स हमारे पास आ चुकी हैं। वेव बी का मैं आपको टारगेट एरिया दे देता हूँ। वेव बी के हमारे पास ये एरियाज हैं जहाँ पे आके ये रिएक्ट करेगी। तो हमारी तरतीब इस तरह से होगी कि वेव ए, बी और फिर सी में 5 वेव्स होंगी। ये जो बी वेव है इसका फ़िलहाल तो हमें आइडिया नहीं है। हो सकता है ये ABC करेक्शन हो, इस तरह से। हो सकता है ये 1 टू एक्स WXY करेक्शन हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि ये ABCDE ट्राइएंगल कनेक्शन हो। इस वक्त हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सी करेक्शन है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ABC होगी। WXY का भी तकरीबन यही पैटर्न बनता है, या फिर अगर साइडवेज हुई तो ये ABCDE और फिर नीचे आएगी। और मैं आपको इसका सपोर्ट एरिया भी दे देता हूँ। वैसे तो ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन हम उसको यहाँ से, चूंकि हमने वेव 2 यहाँ ख़त्म की थी और ये सारी की सारी वेव 3 ली है, तो वेव 3 जब कंप्लीट हो जाती है तो वेव 4 आती है हमारे पास मिनिमम 23.6, आइडियली 38.2 और मैक्सिमम 50% होती है ये। तो इस वक्त आप देखिए कि ये पहला टारगेट तो ब्रीच हो गया है वेव ए में। अब ये वेव बी में ऊपर जाएगी और फिर वेव सी में नीचे आएगी, और तकरीबन उधर ही हमारा, जहाँ पे हमने वेव 4 ली हुई है, ठीक उसी जगह पे हमारा 113K बन रहा है, जो वेव 4 का सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रीच हो गया और ये ट्रेंड लाइन टूट गई, तो फिर हम लार्ज करेक्शन में नीचे आएंगे। उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक हमारा ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है 113K वाला, तब तक हमारा सारा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा। और ये मैंने आपको पिछले वीडियोस जो देखे हैं, जिन लोगों ने, उनको आइडिया होगा कि ये हमने बहुत पहले 128K और 130K का एक टारगेट एरिया वेव 5 के लिए रखा था। और अगर वेव 5 में फर्दर एक्सटेंशन आ गई तो ये हमारा एक्सटेंडेड टारगेट है 152K। तो अपने चार्ट्स को इसके मुताबिक लेबल कर लें, और फिर देखते हैं जैसे ही कोई प्राइस में तब्दीली आएगी, जब वेव बी कंप्लीट हो जाती है और रिजेक्शन आएगी, तो वेव बी कंप्लीट होने के बाद हम वेव सी का प्रिसाइज टारगेट ले लेंगे। अभी तो हमने
इसको एस्टिमेट किया है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी। हम इसका 1 to 1 रेशो लेंगे, जो तकरीबन इसी ट्रेंड लाइन के आस-पास कहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।